नमस्कार मित्रों, आज हम बीएससी सेकंड गति विज्ञान हमारी बुक चल रही है मित्रों, और इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट वेग एवं त्वरण। देखिए मित्रों, पूर्व वीडियोस के अंदर हमने अरीय वेग एवं अनुप्रस्थ वेग के बारे में चर्चा की थी, और आज मित्रों हम अरीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण के बारे में चर्चा करेंगे। और देखिए मित्रों, यह टॉपिक आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन है वो ज़रूर पूछा जाता है मित्रों, और यह टॉपिक आपका पेज नंबर 13 पे मिल जाएगा मित्रों। और देखिए मित्रों, मैं आपकी बुक से हटकर इस टॉपिक को करवाने वाला हूँ, और मैं ऐसा भी दावा कर सकता हूँ कि मैं जो इस वीडियो के अंदर अरीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण को बताने वाला हूं, और ऐसा वीडियो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा मित्रों। और कहीं पर भी अगर आपको मिले तो कमेंट बॉक्स में आप जाकर इसका आंसर भी मुझे दे सकते हो मित्रों। और ऐसा मेरा दावा है कि ऐसा वीडियो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और ये मेरा वीडियो बनाने के बाद में अगर कोई बनाकर डाल दे तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन पहले आपको अरीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण में जिस अंदाज में करवा रहा हूं मित्रों, वैसा वीडियो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और रही बात, पहले तो मैं फुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको अरीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण करवाऊंगा मित्रों, और उसके बाद में मैं ट्रिकली पॉइंट के साथ इस त्वरण को हम किस प्रकार से याद रख सकते हैं। तो देखिए मित्रों, तो मैं एक बार आपको यहां पर अवगत करवा देता हूं कि मैं कौन सी ट्रिक के साथ आपको याद करवाने वाला हूं। तो देखिए मित्रों, आप देख सकते हैं, और इन ट्रिकों की सहायता से मैं आपको किस तरीके से अरीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण याद करवा सकता हूं। आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे मित्रों, याद रखना। तो देखिए मित्रों, पहले हम कॉन्सेप्ट के साथ इसको समझते हैं। तो देखिए मित्रों, सर्वप्रथम हम एक आलेख की सहायता से इसको किस प्रकार से समझते हैं। तो देखिए मित्रों, प्रारंभ में देखिए मित्रों, मेरे पास कोई वक्र है, और वक्र की स्थिति t समय पर बिंदु P पर है। क्या है? बिंदु P पर है। और कुछ समय पश्चात, या हम यूं बोल सकते हैं मित्रों, समय अंतराल डेल t के बाद में बिंदु है वो Q पर चला जाता है। तो Q बिंदु के निर्देशांक है वो मित्रों, यहाँ पर P बिंदु के निर्देशांक तो मैंने r और थीटा लिया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मित्रों, ये हमारी क्या है, आदि रेखा बोल सकते हो, या इसे आरंभिक रेखा बोल सकते हो मित्रों, प्रारंभिक रेखा। और जो हमारी ध्रुवांतर रेखा है OP, और ध्रुवांतर रेखा OP तक मैंने r दूरी मानी है मित्रों। तो इसके निर्देशांक है वो ध्रुवीय निर्देशांक में r और थीटा हो जाएंगे मित्रों। और यहाँ पर जब हमने Q बिंदु पर कण को पहुंचा दिया है डेल t समय के पश्चात में, तो यहाँ पर देखिए मित्रों, एंगल के अंदर भी परिवर्तन डेल्टा थीटा हो गया, और इस प्रकार से Q के निर्देशांक है वो मित्रों r प्लस डेल्टा r और थीटा प्लस डेल्टा थीटा लिख दिया है मैंने। यहाँ पर देखिए मित्रों, Q के निर्देशांक है और कुछ नहीं लिखा है मैंने। उसके बाद में देखिए मित्रों, हम जानते हैं अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग के अंदर हमने पढ़ा था मित्रों कि अरीय वेग अनुदिश निकाला जाता है, जबकि अनुप्रस्थ है वो क्या है मित्रों, लंबवत निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? लंबवत निकाला जाता है। ठीक इसी प्रकार अरीय त्वरण अनुदिश मान निकाला जाएगा, और जबकि अनुप्रस्थ त्वरण है वो क्या है, लंबवत निकाला जाएगा। लेकिन इस बात को पढ़ने से पूर्व देखिए मित्रों, हमें क्या एक बात ध्यान में रखनी होगी, एक दिशा में जाने वाले वेगों का योग किया जाता है। क्या है? जब कोई भी एक दिशा के अंदर मान होता है तो उसका योग किया जाता है, अर्थात जुड़ते हैं मित्रों। क्या होंगे? जुड़ेंगे। लेकिन विपरीत दिशा में इनका अंतर या घटाव किया जाता है। इस बात को भी मित्रों आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद में देखिए मित्रों, हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमें सर्वप्रथम OP जो ध्रुवांतर रेखा है, OP हमारे पास क्या है, एक ध्रुवांतर रेखा, और इस ध्रुवांतर रेखा के एक समांतर रेखा खींचते हैं हम। क्या खींचते हैं? एक समांतर रेखा। सर्वप्रथम मित्रों यही काम करना होगा हमें। और ध्रुवांतर रेखा के समांतर रेखा मैंने S और Q नाम दिया है मित्रों,
एस और क्यू, क्यू बिंदु यहां पर है तो एस और क्यू क्या है, इसके समांतर है। तो मैंने यहां पर भी प्रेजेंट भी कर दिया है मित्रों, ओपी है वो समांतर है किसके, एस और क्यू के। तो यहां पर देखिए मित्रों हम इस तरीके से इसको समांतर दिखला दिए। समांतर दिखला देने के बाद में देखिए मित्रों यहां पर अगर एंगल के अंदर परिवर्तन डेल्टा थीटा है तो यहां पर भी क्या है मित्रों, परिवर्तन डेल्टा थीटा होगा। क्या होगा, डेल्टा थीटा होगा। उसके बाद में देखिए मित्रों यहां पर डेल्टा थीटा लेने के बाद में हमें क्या है, जो वेग होता है उसको वियोजित करना होता है या घटकों में विभाजित करना होता है। और घटकों में वियोजित होने के लिए मैंने एक मित्रों आपको कंडीशन बताई थी पहले, जो हमें वेग घटक निकालना होता है उसको बीच में लेना होता है। क्या लेना होता है, बीच में लेना होता है। तो देखिए मित्रों यहां पर मैंने क्या किया है, जो यहां पर हमने समांतर रेखा माननी है और समांतर रेखा के मानने के बाद में और जो हमारी पहले ओ और क्यू रेखा थी वो आगे यहां पर तक बढ़ी हुई है, तो उसको मैंने u प्लस डेल यू नाम दिया है मित्रों, क्योंकि यहां पर वेग मित्रों हमारा कितना है, u है। ये तो हमारा जो ध्रुवांतर रेखा था वहां पर था u वेग तो, और जबकि डेल्टा थीटा परिवर्तन के बाद में हमारा जो वेग है वो क्या है मित्रों, u प्लस डेल्टा u हो गए हैं। तो यहां पर देखिए मित्रों हमारे पास इस तरीके से एक जो समांतर रेखा खींची थी, इस पर एक लंब है वो मैंने क्या डाला है, यहां पर इस तरीके से खींचा है। और यहां पर एक देखिए मित्रों आपके पास एक समकोण त्रिभुज के रूप में आपको एक नजर आ रहा होगा। और उसके बाद में यहां पर ये क्या है, u प्लस डेल यू बीच में लेना, जिसको वियोजित करना है मैंने लिख दिया है मित्रों प्रत्येक बात को यहां पे। तो हमने इसको बीच में ले लिया है मित्रों। तो हमारे पास क्या होता है जब हम वियोजित भाग घटक निकालते हैं, जो एक्स एक्स के अनुदिश भाग निकालते हैं, तो उसको हम मित्रों u प्लस डेल यू कोस डेल्टा थीटा लिख देंगे, क्योंकि यहां पे अगर जितना हमारा वेग है उसको और यहां पे कोस काम में आएगा मित्रों, और जितना एंगल है उसको लिख देंगे। उसके बाद में इसके लंबवत मान है वो क्या आ जाएगा मित्रों, u प्लस डेल यू साइन डेल्टा थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, u प्लस डेल यू और साइन डेल्टा थीटा निकल कर आ जाएगा मित्रों। उसके बाद में देखिए मित्रों हमें क्या करना होगा, यहां पर ये इसके लंबवत जो हमारी o और q रेखा थी उस पर लंब क्या है, v और प्लस डेल v है मित्रों। यहां पर वेग देखिए मित्रों हमारा क्या है, v है, और यहां पर q बिंदु पर वेग हमारा इतना है। इसको भी हम वियोजित भागों में बांट लेंगे मित्रों। तो देखिए मित्रों इस आकृति के मध्य में आपको v प्लस डेल v दिखाई दे रहा होगा, और इसे ही हमें क्योंकि इधर यह भी बीच में लेना होगा क्योंकि इसे वियोजित या घटकों में बांटना है मित्रों। तो यहां पर देखिए मित्रों ये कोण हमारा क्या है, डेल्टा थीटा है। तो इतना कोण है वो हमारा क्या बचेगा मित्रों, 90 माइनस डेल्टा थीटा बचने वाला है। और 90 माइनस डेल्टा थीटा बचेगा तो हमें इसको क्या है, वियोजित घटकों में बांटना है मित्रों। ये तो हमारा एक्स एक्स हो गया, अब हमारा क्या हो गया, एक्स एक्स हो गया। तो अब इसे हम v प्लस डेल्टा v और कोस 90 माइनस डेल्टा थीटा मानेंगे। जबकि देखिए मित्रों इसके लंबवत जो मान होगा उसको हम v प्लस डेल्टा v और साइन 90 माइनस डेल्टा थीटा मानेंगे मित्रों। इस बात पे विशेष रूप से ध्यान करना। अगर इस आलेख को आपने समझ लिया मित्रों तो आपको आगे कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं आशा करता हूं कि ये ग्राफ आपके मित्रों समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए मित्रों इस रेखा के सापेक्ष ही सब कुछ खेल है हमारा। यहां पर महत्वपूर्ण इस बात का रोल रहने वाला है, और उसके बाद में इस रेखा को और इस रेखा को मध्य में लेना है। फिर हमें क्या करना है, घटकों को तोड़ना है या विभाजित करना है। तो देखिए मित्रों अब हमें क्या करना है, और जो पूर्व के अंदर वेग और त्वरण के अंदर हमने लिखी थी उसी को H2S त्वरण के अंदर लिखना है। लेकिन अलग से मैं क्या लिखवाने वाला हूं उस बात पे ही चर्चा करूंगा मित्रों। तो देखिए मित्रों अरे ये त्वरण हमें निकालना हो तो क्या करना होगा, बिंदु P पर ध्रुवांतर रेखा OP की दिशा में त्वरण का घटक। और दूसरी बात यहां पर देखिए मित्रों बिंदु P पर ध्रुवांतर रेखा OP की दिशा में वेग में परिवर्तन की दर, और परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष
त्वरण होगा हमारा, तो यही हमें निकालना है मित्रों। उसके बाद में देखिए मित्रों, हमें परिवर्तन हम नगण्य या न्यूनतम ले रहे हैं तो हम यहाँ पर लिमिट लगा देंगे मित्रों। लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 बिंदु Q पर OP की दिशा में वेग। यहाँ पर यह इंपॉर्टेंट बात है मित्रों, Q पर OP की दिशा में वेग निकाल देंगे, माइनस का चिन्ह बिंदु P पर OP की दिशा में वेग। तो देखिए मित्रों, Q पर बिंदु पहुंच जाने के बाद में हमारा वेग कितना है, और जब बिंदु P पर प्रारंभिक स्थिति में था तो वहां पर वेग हमारा कितना था। तो देखिए मित्रों, अरे ये वेग का मान हमने u माना था, तो यहां पर बिंदु P पर OP की दिशा में वेग तो हमारा क्या है मित्रों, u है। यहां पर तो आपको कोई भी कंफ्यूज नहीं होने वाली है, लेकिन कंफ्यूज यहां पर होगा मित्रों कि कब तो माइनस लिया जाएगा और कब प्लस लिया जाएगा और किस तरीके से इसको मैनेजमेंट करना है। तो देखिए मित्रों, यहां पर मैंने मान u प्लस डेल u कोस डेल्टा थीटा लिखा है, तो यह रहा आपका देखिए मित्रों। अरे ये त्वरण निकालना है हमें, तो आपका ये देखिए मित्रों अनुदिश है, और यहां पर इसका मान क्या है, u प्लस डेल u कोस डेल्टा थीटा है। और उसके बाद में देखिए मित्रों, ये नोट आपको यहां पर काम आने वाला है, किस प्रकार से, इसके विपरीत दिशा के अंदर वेग हमारा कितना है मित्रों, देखिए v प्लस डेल्टा v और कोस 90 माइनस डेल्टा थीटा। और देखिए मित्रों, इसकी दिशा एक की तो इधर है और एक की दिशा इधर है, तो इन दोनों का क्या होगा मित्रों, अंतर होने वाला है। क्या होगा, अंतर होगा। तो यहां पर देखिए मित्रों, मैंने क्या है, अंतर ही तो लिखा है, तो यहाँ पे v प्लस डेल्टा v और कोस 90 माइनस डेल्टा थीटा, और ये तो हमारा मित्रों क्या है, प्रारंभिक वेग है। यहाँ पर तो माइनस आने ही वाला है, यहाँ पर कोई झंझट वाली बात ही नहीं है मित्रों। उसके बाद में देखिए मित्रों, हमें क्या करना होगा, यहाँ पे u प्लस डेल्टा u और यहाँ पे कोस डेल्टा थीटा का मान हम जानते हैं मित्रों, किसकी ओर अग्रसर होगा मान। यहाँ पर जब इसका प्रसार याद हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो मित्रों, अन्यथा आपको यहाँ पे एक लिखना होगा। पूर्व वीडियोस के अंदर मैंने बताया भी होगा आपको कि एक किस प्रकार से लिखना है। उसके बाद में यहाँ पे v प्लस डेल्टा v और कोस 90 माइनस डेल्टा थीटा, और यहाँ पर देखिए मित्रों कोस 90 माइनस डेल्टा थीटा, इसका मतलब ये मित्रों पहले क्वाड्रेंट के अंदर चला जाएगा, और पहले के अंदर यहाँ पे 90 के अंदर मान चेंज होता है, 90 और 270 पे तो मान चेंज होता है, जबकि 180 और 360 डिग्री पर मान चेंज नहीं होता है मित्रों। तो यहाँ पे कोस है वो साइन के अंदर चला जाएगा, और यहाँ पे डेल्टा थीटा का डेल्टा थीटा लिख दिया जाएगा, और u का u और डेल्टा टी का डेल्टा टी। उसके बाद में आगे देखिए मित्रों, अब देखिए मित्रों, अरे ये त्वरण हमारा चल रहा है, यहां पर हमें कोस डेल्टा थीटा की जगह एक लिख देना होगा, जबकि साइन डेल्टा थीटा की जगह डेल्टा थीटा ही लिखना है, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा थीटा अत्यंत न्यून है मित्रों, और कोस डेल्टा थीटा का मान 1 होता है, साइन डेल्टा थीटा का मान डेल्टा थीटा होता है। और अगर आपको मैं दोबारा हिंट देता हूं मित्रों, यहाँ पर अगर जब आप 0 रखते हो कोस के अंदर तो उसका मान मित्रों 1 होता है, जबकि यहाँ पे साइन के अंदर अगर 0 रखेंगे तो मित्रों हमारा मान 0 ही आने वाला है। और 0 आने का मतलब ये हुआ मित्रों, यहाँ पर अगर हमें डेल्टा थीटा है तो यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, डेल्टा थीटा ही लिखना होगा। इस ट्रिक की सहायता से आप याद रख सकते हो मित्रों। और उसके बाद में देखिए मित्रों, हमें क्या करना होगा, जो टर्म कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल करने के बाद में किस प्रकार से हल करना होगा। तो हमारे पास u से u को कैंसिल कर देंगे, फिर हमारे पास डेल u बट्टा डेल टी, और v का इसके साथ भी मल्टीप्लाई होने वाला है और इसका इसके साथ भी मल्टीप्लाई होने वाला है, तो तीनों को मैंने अलग से लिख दिए मित्रों। फिर हम लिमिट की डेफिनेशन या लिमिट प्रगुण से देखिए मित्रों, तीनों के अलग अलग से क्या है, लिमिट लगा देते हैं। लिमिट लगाने के बाद में देखिए मित्रों, यहाँ पर एक खास बात यह आने वाली है, और पूर्व के अंदर भी मैंने बताया था कि मित्रों अगर अंश के अंदर अगर डबल डेल आ जाए, डबल डेल आने का मतलब ये हुआ कि न्यून गुणा न्यून, और न्यून गुणा न्यून मतलब सबसे न्यूनतम मान हमारा क्या होता है मित्रों, शून्य होता है। तो इस हिंट की सहायता से भी आप इस मान को शून्य मान सकते हो। और यहाँ पर वास्तविक लॉजिक क्या होने वाला है, देखिए मित्रों, यहाँ पर ऊपर 2 टर्म है, यहाँ पर समान राशि से हम कोई गुणा कर सकते हैं और भाग कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा टी और यहाँ पर भी डेल्टा टी लिख दिया मैंने, और डेल्टा टी मतलब समय के अंदर परिवर्तन बहुत ही कम है, तो यहाँ पे थीटा के अंदर भी परिवर्तन मित्रों शून्य के बराबर या न के बराबर होगा। तो इस लॉजिक से इसका मान अगर शून्य के है बराबर है तो यहाँ पर ये भी शून्य हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म ही क्या है मित्रों, शून्य हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मित्रों du बटा dt और v d थीटा बटा dt, ये हमारा, अरे ये त्वरण निकल जाएगा मित्रों।
क्या निकल जाएगा मित्रों, अरिय त्वरण निकल जाएगा। और अरिय त्वरण निकल जाने के बाद में यहाँ पर देखिए मित्रों, अरिय वेग हम जानते हैं u बराबर dr बटा dt होता है, या फिर r का डॉट बोल सकते हो। अनुप्रस्थ वेग है आपका v बराबर r d थीटा बटा dt हो जाएगा मित्रों, r d थीटा बोल सकते हैं। तो ऐसा हमने पूर्व के अंदर पढ़ लिया है मित्रों। और एक खास बात ये भी ध्यान में रखना, अरिय वेग का मतलब ये हुआ मित्रों, विस्थापन के अंदर परिवर्तन है वो वेग होता है, जबकि वेग के अंदर जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है, हमारा त्वरण होता है। तो यहाँ पर विस्थापन मतलब दूरी का जिक्र हो रहा है, तो यहाँ पे dr बटा dt लिखा जाएगा। अनुप्रस्थ वेग मतलब लंबवत, यहाँ पे कोई दूरी के अंदर परिवर्तन पूछा जा रहा है तो इसका मतलब लंबवत हो रहा है, तो इसका मतलब एंगल के अंदर भी परिवर्तन होगा और इस दिशा के अंदर भी परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे r और थीटा आएंगे मित्रों अनुप्रस्थ वेग के अंदर। उसके बाद में देखिए मित्रों, हम u का मान रख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे v का मान रख देंगे मित्रों। u और v के मान रख देने के बाद में जब इसका सरलीकरण करते हैं तो d स्क्वायर r बटा dt स्क्वायर माइनस r d थीटा और बटा dt का होल स्क्वायर। देखिए मित्रों, जब आपको क्वेश्चन हल करने होंगे तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना होगा, ये फॉर्मूला है वो डायरेक्ट याद रखना होगा। तो देखिए मित्रों, शॉर्ट ट्रिक हम क्या बना सकते हैं, अरिय वेग में से अनुप्रस्थ वेग को जब हम घटा देंगे तो देखिए मित्रों, dr बटा dt माइनस r d थीटा बटा dt, ये केवल मात्र मित्रों आपको याद रखने के लिए ऐसा बनाया गया है। वास्तव में आपको क्या है, अरिय त्वरण का फॉर्मूला तो यही याद रखना है, लेकिन जब आप इस फॉर्मूले को भूल गए तो आप किस तरीके से अपने पुनः स्मरण के अंदर ला सकते हो। तो देखिए मित्रों, लेकिन हमें तो त्वरण निकालना है मित्रों, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए मित्रों dt और यहाँ पे अरिय वेग लिख देंगे और यहाँ पे अनुप्रस्थ वेग और d थीटा बटा dt लिख देंगे। तो इस तरीके से इस हिंट की सहायता से आप इसे याद रख सकते हो, क्योंकि जब आपको अनुप्रस्थ त्वरण भी याद रखना होगा तो देखिए मित्रों, यहाँ पर कुछ उल्टा होने वाला है, वो किस प्रकार से हम करेंगे अंत में आपको मैं बताने वाला हूँ। आप अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए मित्रों। यहाँ पर इस वीडियो को देखने के बाद में अगर आप ऐसा नहीं कह सकते कि सर हमें अरिय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण समझ में नहीं आया, ऐसा मेरा वादा है मित्रों। अब उसके बाद में देखिए मित्रों, हम अनुप्रस्थ त्वरण पे चर्चा करते हैं। तो देखिए अनुप्रस्थ त्वरण इसका मतलब लंबवत हमें मान निकालना है। तो यहां पर देखिए मित्रों, जब हमने अरिय त्वरण का जिक्र किया तो यहां पर एक अनुदिश मान निकाला था और इन दोनों वेगों के अंतर को लिया था हमने। लेकिन यहां पर तो देखिए मित्रों अनुप्रस्थ है वो क्या है, एक ही दिशा में है दोनों। यहां पर भी दिशा देखिए मित्रों ऊपर की तरफ है और यहां पर भी दिशा क्या है मित्रों आपकी ऊपर की तरफ है। तो इस लॉजिक की सहायता से एक दिशा में जाने वाले जो वेग होंगे उनका योग होगा मित्रों। तो इस तरीके से यहां पर देखिए मित्रों किस प्रकार से हम अनुप्रस्थ वेग को निकालेंगे। तो देखिए मित्रों, अब यहां पर अनुप्रस्थ त्वरण बराबर देखिए मित्रों, बिंदु P पर ध्रुवांतर रेखा OP के लंबवत दिशा में त्वरण का घटक हमें याद होना चाहिए मित्रों। और उसके बाद में बिंदु P पर ध्रुवांतर रेखा OP और के लंब दिशा में वेग में परिवर्तन की दर, और वेग में परिवर्तन की दर ही क्या होता है मित्रों, त्वरण होता है। जब हम समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन दिखला देंगे तो वही तो हमारा त्वरण है मित्रों। जिक्र किस बात का। अब उसके बाद में लिमिट del t टेंड्स टू 0, बिंदु Q पर OP की दिशा में वेग और माइनस बिंदु P पर OP की दिशा की लंब दिशा में वेग। तो देखिए मित्रों, हमने जब अनुप्रस्थ वेग का जिक्र किया तो हमने वहां पर v माना था मित्रों। तो यहाँ पे बिंदु P पर OP की लंब दिशा में वेग, तो इसका तो आपको संशय होना ही नहीं चाहिए मित्रों, क्योंकि ये तो हमारा पूर्व के अंदर अध्ययन किया हुआ टॉपिक है, क्योंकि ये तो v है हमारा। और इस वीडियो को देखने से पूर्व मित्रों आप पूर्व वीडियोस को जरूर देखिए, तो उससे आपको काफी हद तक बेनिफिट मिलने वाला है। और उसके बाद में देखिए मित्रों, हमें क्या है, लंबवत वेग निकालना है। तो लंबवत वेग के लिए देखिए मित्रों, मैं आपको दोबारा हिंट
इस आलेख की सहायता से देता हूं। तो यहां पर देखिए मित्रों, हमने क्या माना है, लंबवत दिशा के अंदर वेग माना है। तो बिंदु P पर तो वेग हमारा लंबवत v था, तो उसको तो मैंने पूर्व के अंदर ही घटा दिया है। जबकि यहां पर लंबवत दिशा के अंदर दो वेग लग रहे हैं। एक तो हमारा यहां पर देखिए मित्रों u प्लस डेल u साइन डेल्टा थीटा लग रहा है, जबकि दूसरा यहां पे v प्लस डेल्टा v और साइन 90 माइनस डेल्टा थीटा हो रहा है। तो इन दोनों का योग कर देंगे और इन दोनों के योग में से इसको क्या है, घटा देंगे। जबकि अनुप्रस्थ के अंदर हमने क्या किया था, इसका और इसका अंतर कर दिया, और यहां पर जो प्रारंभिक के अंदर हमारा जो वेग था उसको हमने घटाया था मित्रों। क्या किया था, घटाया था। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे मित्रों। तो देखिए हम किस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। तो हमारा वेग u प्लस डेल्टा u साइन डेल्टा थीटा और प्लस आएगा यहाँ पे, और प्लस मैंने किस लिए लिया है, दिशा दोनों की क्या है, एक तरफ है मित्रों। और v प्लस डेल्टा v और साइन 90 माइनस डेल्टा थीटा और माइनस v कर देंगे मित्रों। और उसके बाद में हम जानते हैं मित्रों साइन डेल्टा थीटा और कोस डेल्टा थीटा क्या होता है, लेकिन यहां पर पूर्व है 90 माइनस डेल्टा थीटा को हल कर लेते हैं, और यहां पे 90 पे मान कोस के अंदर चला जाएगा, और 90 माइनस डेल्टा थीटा का मतलब ये हुआ प्रथम क्वाड्रेंट के अंदर है, तो यहाँ पे पॉजिटिव ही रहने वाला है प्रत्येक मान। तो यहाँ पर देखिए मित्रों साइन डेल्टा थीटा की जगह हम डेल्टा थीटा लिख देंगे, और कोस डेल्टा थीटा की जगह 1 लिख देंगे। और उसके बाद में हम जो टर्म कैंसिल हो रही है उसको करने के बाद में जो मान शेष रहता है उस सभी को लिख लेंगे। और लिखने के बाद में आपको एक लॉजिक यह भी याद आ रहा होगा मित्रों कि जहां पर अंश के अंदर डबल डेल्टा अगर आपको कहीं पर दिखाई दे तो उसका मान डायरेक्ट आप शून्य कर सकते हो, या फिर इस लॉजिक की सहायता से भी आप शून्य कर सकते हो। तो आपके पास केवल मित्रों u d थीटा बटा dt और dv बटा dt मान शेष रहने वाला है। यही आपका अनुप्रस्थ त्वरण होगा। लेकिन अंतिम रूप से इसको हम किस मोड में ले जाने वाले हैं, जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा मित्रों, तो इस रूप में आपको फॉर्मूला यूज नहीं करना है। तो किस रूप में करना होगा, तो देखिए मित्रों अब अनुप्रस्थ त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण हमारा यहां तक तो मान पहुंच गया है मित्रों, u d थीटा बटा dt प्लस dv बटा dt। अब देखिए मित्रों हमें क्वेश्चन के अंदर किस मोड के अंदर इस फॉर्मूले को पहुंचाना है। तो देखिए मित्रों यहां पर u हम जानते हैं हमारा क्या था मित्रों, अरिय वेग था, और अरिय वेग हम जानते हैं dr बटा dt होता है। जबकि यहां पर v क्या था, हमारा अनुप्रस्थ वेग था, और अनुप्रस्थ वेग का भी फॉर्मूला हम जानते हैं मित्रों r d थीटा बटा dt होता है। इस तरीके से देखिए मित्रों यहां पर इसको सरलीकरण करने के बाद में हम इसका क्या है फर्स्ट और सेकंड मानकर अवकलज कर देंगे मित्रों। तो फर्स्ट को मैंने छोड़ दिया मित्रों, सेकंड का अवकलन डी स्क्वायर थीटा बटा dt स्क्वायर और प्लस यहाँ पे d थीटा बटा dt को छोड़ दिया और dr बटा dt आ गया मित्रों। इस तरीके से फर्स्ट और सेकंड की सहायता से अवकलज कर लेने के बाद में इस मान को मैंने पूर्व लिख दिया मित्रों। ये दोनों मान सेम है मित्रों, तो यहाँ पे 2 dr बटा dt d थीटा बटा dt लिख देंगे। उसके बाद में हम जानते हैं मित्रों d स्क्वायर थीटा बटा dt स्क्वायर को थीटा का डबल डॉट की सहायता से प्रेजेंट कर सकते हैं, जबकि इसको आर डॉट और इसको थीटा डॉट की सहायता से प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन देखिए मित्रों आपको जब इस फॉर्मूले को क्वेश्चन के अंदर किस प्रकार से यूज लेना होगा, आप या तो इस फॉर्म के अंदर याद रख सकते हो, अगर इस फॉर्मेट के अंदर आपको याद नहीं रहे तो इस फॉर्मेट के अंदर भी आप याद रख सकते हो। क्योंकि देखिए मित्रों 1/r d बटा dt r स्क्वायर d थीटा और बटा dt, या हम थीटा का डॉट लिख सकते हैं। इसका जब आप दोबारा फर्स्ट और सेकंड मानकर अवकलज करते हो तो यही आपका मान प्राप्त होने वाला है मित्रों। और उसके बाद में हम देखिए मित्रों अंतिम तरीके से इसको किस प्रकार से याद रख सकते हैं। तो देखिए मित्रों जब आपको अनुप्रस्थ त्वरण निकालना हो तो क्या करना होगा, अरिय वेग को d थीटा बटा dt से गुणा कर देना होगा और प्लस का चिन्ह और यहाँ पे d बटा dt और अनुप्रस्थ वेग लिख देना होगा। और देखिए मित्रों यहाँ पर प्लस चिन्ह आ रहा है, और जब अरिय त्वरण का मान निकाला तो यहाँ पर माइनस चिन्ह आ रहा था। कौन सा चिन्ह आ रहा था, नेगेटिव या माइनस चिन्ह आ रहा। तो इन चिन्हों को भी याद रखने के लिए मैंने एक हिंट बनाई है, वो क्या है मित्रों, प्लस माइनस का चिन्ह याद रखने के लिए मित्रों हम इस बात से परिचित है कि एक दिशा में वेग जुड़ते हैं जबकि विपरीत दिशा में वेग क्या होते हैं मित्रों, घटते हैं। तो देखिए मित्रों अरिय वेग मतलब यहाँ पर इसकी दिशा तो क्या होंगी, एक की तो इधर थी मित्रों, एक की इधर थी, तो इन दोनों का क्या होगा, अंतर होगा। तो यहाँ पर अरिय के अंदर मैंने अंतर ही तो लिखा है मित्रों।
जबकि अनुप्रस्थ के अंदर दोनों लंबवत थी और लंबवत योग था मित्रों, तो योग हमेशा क्या होगा मित्रों, जुड़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने मित्रों जोड़ का ही चिन्ह लिखा है, योग का ही चिन्ह लिखा है। तो देखिए मित्रों, आपको किस तरीके से इस हिंट को याद रखना है। जब पहले आपको अरिय त्वरण का सूत्र याद रखना, अरिय त्वरण का मतलब ये हुआ मित्रों कि यहाँ पे d/dt अरिय वेग लिख देना, और अरिय आ रहा है तो इसका इमेज आपको दिमाग में रखनी है कि एक तो वेग इधर जा रहा है और एक क्या है इधर, तो इसका परिणामी है वो क्या है, माइनस के अंदर आएगा। तो यहाँ पे माइनस लिख दिया मित्रों मैंने, और अनुप्रस्थ वेग लिख देना और dθ/dt कर देना। या आप देखिए मित्रों, अरिय वेग में से अनुप्रस्थ वेग घटाते हो तो इतना याद रखकर यहाँ पे d/dt याद रख लेना, यहाँ पे dθ/dt याद रख लेना। यही आपका अंतिम सूत्र याद रखने योग्य है मित्रों। उसके बाद में जब आप अनुप्रस्थ त्वरण का मान निकालते हो तो यहाँ पे अरिय वेग को अनुप्रस्थ वेग के साथ जोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे लंबवत के अंदर प्रत्येक दोनों एक तरफ ही दिशा। तो यहाँ पर देखिए मित्रों, इसका मान योग या जोड़ के रूप में लिखा जाएगा। और यहाँ पे उल्टा करना है मित्रों, यहाँ पे देखिए मित्रों d/dt पहले लिखा था, लेकिन यहाँ पे dθ/dt लिखना होगा और d/dt यहाँ पर आएगा 2 नंबर पे। और देखिए मित्रों, यहाँ पे इस तरीके से आपको क्रॉस याद रखना है, क्रॉस का चिन्ह वो क्या है, याद रखना है। तो इस तरीके से मैं आशा करता हूँ मित्रों आपके ये जो टॉपिक है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर कोई आपको कमी लगे मित्रों तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हो। तो देखिए मित्रों, अगले वीडियोस के अंदर हम इन पे आधारित कुछ चर्चाएं करेंगे। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।